जय सिया राम। मित्रों, प्रभु श्री राम और माता सीता की शादी की सालगिरह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। स्वागत करती हूँ आपका ज्ञानवाणी में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज जानेंगे ऐसे शुभ दिन के बारे में जिस दिन भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विवाह पंचमी के बारे में। हिंदू धर्म में विवाह पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और जनक नंदनी माता सीता का विवाह जनकपुर में संपन्न हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल माघ शीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल विवाह पंचमी 17 दिसंबर 2023 यानी रविवार को मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं विवाह पंचमी की संपूर्ण जानकारी। जैसे इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन का क्या महत्व है और पूजा की विधि क्या रहेगी, और साथ ही जानेंगे कि विवाह पंचमी के दिन आखिर क्यों शादी ब्याह करने से मनाही की जाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। मित्रों, इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा जनकपुर धाम में सीता जी के स्वयंवर में शिव जी के धनुष को तोड़ा गया था और श्री रामचंद्र जी और माता सीता का विवाह किया गया था। विवाह पंचमी का उत्सव पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अयोध्या और जनकपुर में यह अत्यंत ही भव्य रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहुत से तीर्थयात्री अयोध्या और जनकपुर धाम में बड़ी दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर आकर भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं विवाह पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है। विवाह पंचमी का उत्सव 17 दिसंबर 2023 यानी रविवार के दिन होगा। विवाह पंचमी की तिथि 16 दिसंबर 2023 को शनिवार के दिन शाम 8 बजे आरंभ हो जाएगी और रविवार 17 दिसंबर 2023 को शाम 5:33 पर समाप्त होगी। अब जानते हैं विवाह पंचमी के महत्व के बारे में। एक मान्यता है कि इस दिन तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस भी पूरा किया गया था। कहते हैं कि विवाह पंचमी पर प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता की पूजा करने से विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यदि कोई कुंवारी कन्या इस दिन श्री रामचंद्र जी और माता सीता का बड़ी विधि विधान के साथ पूजन करती है और उनसे अच्छे वर की प्राप्ति की कामना करती है तो उसकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। और साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि यदि पति पत्नी में कोई मनमुटाव चल रहा हो तो यह पूजा करने से वह सब समाप्त हो जाता है और उन्हें वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं विवाह पंचमी की पूजा विधि के बारे में। विवाह पंचमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके श्री राम विवाह का संकल्प लें। भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा की स्थापना करें। भगवान राम को पीले वस्त्र और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें और इनके समक्ष बालकांड में विवाह प्रसंग का पाठ करें। साथ ही ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद माता सीता और भगवान राम का गठबंधन करें, इनकी आरती करें और इसके बाद गांठ लगे वस्त्रों को अपने पास रखें और प्रसाद सभी लोगों में वितरित कर दें। मित्रों, ये तो थी विवाह पंचमी की पूजा विधि। अब जानते हैं विवाह पंचमी के दिन आखिर क्यों शादी ब्याह करने से मनाही की जाती है। पूरे देश में विवाह पंचमी को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है और इस दिन राम मंदिरों में बहुत ही धूमधाम रहती है। खास तौर पर अयोध्या में इसकी खास झलक देखने को मिलती है। लेकिन जब बात हिंदू धर्म की आती है तब इस दिन को विवाह के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के बाद इनका वैवाहिक जीवन कष्टों से भरा हुआ था और 14 साल वनवास के बाद भी माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। ऐसी मान्यता है कि यदि इस दिन किसी कन्या का विवाह किया जाता है तो उसका वैवाहिक जीवन भी माता सीता की तरह सुखमय नहीं होता है। इसी कारण इसी दिन को विवाह के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। मित्रों, ये थी विवाह पंचमी की संपूर्ण जानकारी। तो सारे राम भक्त कमेंट बॉक्स में लिखें जय सिया राम।
तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।